हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, ईरान और उनके सुप्रीम लीडर को लेकर बहुत बड़ी खबर निकलकर आ रही है। रिसेंटली ईरान के सुप्रीम लीडर का फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स को मेटा द्वारा बैन कर दिया गया है, जिसके चलते ईरान की गवर्नमेंट ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया है और साथ ही इस मेटा के कदम को कंडेम भी किया है। तो समझते हैं क्या हुआ एग्जैक्टली यहाँ पर। और ईरान में ना आज के टाइम इसको लेकर बहुत ही बड़ा बवाल मच चुका है। दोस्तों, मैं ये बात क्लियर कर देना चाहूंगा कि अगर मेटा किसी आम आदमी का ना फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट को बैन करता है तो ये उतना मायने नहीं रखता था, लेकिन जब बात एक पॉलिटिकल लीडर की आती है जो एक देश चलाता हो, स्पेशली ईरान जैसा देश जो बाहर की दुनिया से कट ऑफ है, और वो भी देश के सुप्रीम लीडर के साथ ही ऐसा होता है, तो ये सीधा सीधा ना कहीं नीचा दिखाने वाली बात होती है, इंसल्ट करने वाली बात होती है। हालांकि टर्म्स एंड कंडीशन अपनी जगह है कंपनीज के, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आगे बोलूंगा। और इसमें ना गाइस कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ख़ामेनी के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स को मेटा ने बैन कर दिया था, जो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स का पेरेंट कंपनी है, क्योंकि मेटा के हिसाब से ईरान के सुप्रीम लीडर डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, और मेटा के हिसाब से ये इंडिविजुअल पॉलिसीज का उल्लंघन कर रहे थे। जबकि मेटा ने ना साफ तौर पर ये नहीं बताया है कि ये बैन किस कंटेंट के कारण बैन हुआ है, लेकिन ये उस समय हुआ है जब ख़ामेनी ने फिलिस्तीन ग्रुप हमास को समर्थन किया था, जो यूएस और यूरोप यूनियन के द्वारा हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में घोषित किया गया है। मेटा की पॉलिसी है कि अगर कोई कंटेंट वायलेंस को बढ़ावा देता है या वायलेंस से जुड़े हुए ग्रुप्स को समर्थन करता है तो ऐसे कंटेंट को मेटा रोकने का काम भी करता है। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया में ना 195 कंट्रीज मौजूद है और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी है, जैसे कि होली सी और फिलिस्तीन। तो 195 कंट्रीज में से हमास को 70 कंट्रीज आज के समय हमास को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर चुकी है। लेकिन हमास को आराम से 100 से 125 कंट्रीज का सपोर्ट तो होगा ही, क्योंकि कोई न्यूट्रल भी रहता है, इसलिए मैं 100 से 125 कह रहा हूँ। तो मेजॉरिटी कंट्रीज हमास को सपोर्ट करती है, स्पेशली ईरान के साथ कतर, टर्की जैसे बड़े बड़े देश भी हमास को सपोर्ट करते हैं और इसे इलीगल या टेरर ग्रुप नहीं मानते हैं। तो ये केस में हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, और खुद इंडिया भी हमास को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानता है। अब देखो, रूल होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस नाम की कोई चीज होती है, हर देश के अपने अपने अलग अलग कानून होते हैं। लेकिन यहाँ पर मेटा को चाहिए कि जहां जहां कंट्रीज ने हमास को एज अ टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया है वहां अकाउंट को बैन करें, और जहां जहां कंट्रीज हमास को टेररिस्ट ग्रुप नहीं मानती है वहां कुछ भी अकाउंट को बैन ना करे, क्योंकि वहां तो ये लेजिटिमेट होगा ना। तो देखा जाए तो ईरान के सुप्रीम लीडर का अकाउंट उन देशों में बैन होना चाहिए जहां हमास को बैन कर दिया जा चुका है, और जहां बैन नहीं किया गया है वहां उनका अकाउंट शो करना चाहिए। तो मेटा को ऐसा कुछ सिस्टम बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेटा के पॉलिसीज के साथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी ख्याल रखना जरूरी है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा ना गाइस हमारे लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ताकि फ्री स्पीच को कंटिन्यू रखा जा सके। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि मेटा ईरान की सुप्रीम लीडर ख़ामेनी को रोक नहीं सकता हमास को सपोर्ट करने से, और ना मेटा उनकी आवाज को दबा सकता है। ऑफ कोर्स ईरान समझता है कि इसके पीछे यूएस गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बैक कर रही है, क्योंकि मेटा तो एक यूएस कंपनी है ना, तो ईरान का निशाना सीधा यूएस गवर्नमेंट पर ही है। और देखो गाइस, अगेन मैं यहाँ किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, बस फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ। हमास अपने आप को फिलिस्तीनियन का लिबरल ग्रुप कहता है, जो फिलिस्तीन को बचाने के लिए, फिलिस्तीन के एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है, क्योंकि हमास का मानना है कि इजराइल पूरे फिलिस्तीन को कब्जा कर ग्रेटर इजराइल बना रहा है और फिलिस्तीनियंस के एग्जिस्टेंस को खत्म करना चाहता है। और ये बात में ना तम भी है, क्योंकि नेतन्याहू ने जब यूएन में अपना स्पीच दिया था, उन्होंने एक मैप को शो किया था, तब फिलिस्तीन के मैप को कंप्लीटली खत्म कर दिया जा चुका था, कंप्लीट ग्रेटर इजराइल में बदल दिया गया था, और ये मैप को यूएन में भी शो किया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये रीजन ही काफी है इजराइल के प्लान्स को समझने के लिए, एक्सपोज करने के लिए, क्योंकि फिलिस्तीनियंस पर आज के टाइम पर ना इजराइल की आर्मी हमास के नाम पर फिलिस्तीनियंस का कंप्लीट जेनोसाइड कर रही है, समझने के लिए एथनिक क्लिनसिंग कर रही है। और इजराइल आने वाले वक्त में गाजा का एरिया धीरे धीरे कर कब्जा भी करेगा। पास्ट में ये ऑलरेडी हो चुका है।
अब तक 31,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियंस को इजराइल ने एयर स्ट्राइक और ग्राउंड ऑपरेशन कर मार डाला है, और जिसमें बूढ़े, बच्चे और औरतें भी शामिल थे। और ये यूनाइटेड नेशंस की सबसे बड़ी फेलियर हो चुकी है, और ना ही यूएन इस इसराइल फिलिस्तीन के इशू को सॉल्व कर रहा है, और ना ही यूएन इंडिया को यूएनएससी में परमानेंट सीट दिला रहा है। तो ये कुछ अपडेट्स थी गाइस जो मैंने आप तक लाया है। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, साथ में हार्ट भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।